अब तो हम गए काम से। सब्र करो नियाजी, खेल तो अभी शुरू हुआ है। अपने हथियार नीचे रख दो, हथियार डाल दो। अब हम क्या करें कमांडर? सब्र करो। जनाब, हमारी तादाद कम है, वो फैक्ट्री पर कब्जा कर रहे हैं। मजाक मत करो, उन्हें कब्जा करने मत देना, जरूरत पड़े तो बम चढ़ा देना। तैयार हो जाओ अभी। बम है। या अल्लाह! तुम लोग दरवाजे की निगरानी करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुकना मत। वो तादाद में बहुत ज्यादा है कमांडर। भागो मत, मैंने कहा भागो मत। जनाब, बद्दू भाग रहे हैं, वो देखे भाग रहे हैं। वो तो भागने दो उन्हें, यही तो मैं चाहता हूं। फायर! दुश्मन का मुकाबला करो। कमांडर, उन्हें सफेद तोड़ने मत देना। बहुत खूब, ठीक हो रहा है, सब खत्म हो गया। रुक जाओ। शुरू करो।
कहां थे तुम मेरे शेर? चलो। कमांडर, आगे बढ़ते रहो, किसी को मत छोड़ना। मेहमान! हालत देखो जरा। चलो। मुहतात रहो सब, हर तरफ नजर रखो। महमूद भाई, न्याजी चलो। कोई जिंदा तो नहीं है? सब मर चुके हैं। मतलब हमने ये जगह फतह कर ली? अपने अतराफ का जायजा लो, कहीं कोई जिंदा तो नहीं बचा, और लाशें भी उठा लो। क्यों नहीं जल रहा? लानत हो। देखें तो क्या चला रहा था।
दो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, जल्दी इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। जगह नहीं बची है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जल्दी करो, रास्ता साफ करो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्ट्रेचर लेकर आओ। हमें सिपाहियों को जमा करके तुर्कों के पीछे जाना चाहिए। नहीं, उनके पीछे जाने का अब कोई फायदा नहीं। क्यों? सुलेमान अस्करी मर चुका है, वो इस वक्त बिखरे हुए हैं और दोबारा हाथ नहीं आएंगे। स्कूपलो अब तक जिंदा है, हमें नहीं मालूम कि वो कहां है, और ये भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रहा है। तुर्कों ने मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा मुज़ाहमत की, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन उन लोगों की हालत हमसे ज्यादा खराब है। हाँ, यकीनन ऐसे ही है रॉबर्ट, लेकिन अपने सिपाहियों को इस तरह उनके पीछे भेजना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर आपका मंसूबा क्या है, बताइए मुझे। या यहीं बैठकर इंतजार करते रहेंगे? आज रात तो यहीं गुजारेंगे, अपने जख्मी सिपाहियों का इलाज करेंगे, और उसके बाद हमारा अगला हदफ होगा कुतुल अम्मारा। यह जगह हमारे लिए बहुत अहम है रॉबर्ट। लेकिन अगर हम यूं ही बैठे रहे तो तुर्क फौज खुद पहुंच जाएगी और उनके पास आराम का भी वक्त होगा। गलत कह रहे हो। सुलेमान अस्करी मर चुका है, अब उन्हें दोबारा पैरों पर खड़ा करना मुमकिन नहीं। और कुतुल अम्मारा पर हमारा कब्जा होना बहुत अहम है। अगर कुत हासिल कर लिया तो बगदाद सिर्फ एक कदम दूर होगा। खैर रॉबर्ट, अब तुम सिपाहियों के पास जाओ, हौसला अफजाई करो सिपाहियों की। कमांडर, हम हैं। क्या किया तुमने? सब मर चुके हैं? सबको मार दिया। अगर कोई छुप कर भाग गया हो तो अलग बात है। हमने किसी को बाहर निकलने नहीं दिया। हम कामयाब हो गए कमांडर, ये फैक्ट्री अब हमारी हुई। असल काम तो अब शुरू होगा नियाजी, हमें इसकी हिफाजत करनी है। उमर साहब, हुक्म कीजिए। अपने मुजाहिदों से कहें कि फैक्ट्री के चारों तरफ खंदकें खोदें और एक बाड़ लगा दें। हमारे पास जितना असलहा है वो साथ लेकर जाएं और हिफाजत पर तैनात कर दें। समझ गया कमांडर। ज़ैनब बहन, हमारे कई मुजाहिदीन जख्मी भी हैं, आप उनकी देखभाल कीजिए। जो आपका हुक्म कमांडर। मवलूद, नियाजी, तुम दोनों पहाड़ी की तरफ चले जाओ। वो कहां से आ सकते हैं और हमारी कमजोरियां क्या हैं पता करो। हम तो ये सब कुछ जानते हैं कमांडर, तभी तो यहाँ कब्जा किया है। हमें अपना दिफा करना होगा नियाजी, तभी हम यहाँ कब्जा कायम रख पाएंगे। समझ गए कमांडर। और कमांडर मैं क्या करूं? तुम जाके टेलीग्राम का पता करो सईद, हमारे पहुंचते ही उन्होंने तोड़ दिया होगा। फौरन उसकी मुरम्मत करो, हमारे लिए जरूरी है। समझ गया। महमद, मुलाजमीन को जमा करो और उन्हें सूरत हाल बताओ। उन्हें कोई डर ना हो और उनके फॉरमैन को यहां लाओ। जो हुक्म कमांडर। क्या तुम्हें यकीन है सुलेमान अस्करी मर चुका है? नजार साहब, पूरा यकीन है। बहुत खूब। बहुत खून खराबा हुआ, तुर्क भागने लगे थे। तुम जिसके मुस्तहिक थे तुम्हारे साथ वही हुआ। बाबा, आओ मेरी प्यारी बेटी, आओ, आ जाओ। फातिमा बेटी, बहुत तबाही हुई। क्या हो गया है बाबा? कैसी तबाही? शोहेबा की जंग में बेटा। बताइए ना मुझे, क्या हुआ उस जंग में? बदकिस्मती से तुर्क जंग हार चुके हैं बेटा। क्या ये सच है? जी बिल्कुल।
जल्द ही बरतानवी सिपाही शहर में दाखिल हो जाएंगे फातिमा। तो हमारा फर्ज है कि हम मज़ाहमत करें। खुद को बरतानियों के कब्जे में नहीं जाने देंगे बाबा। मेरी प्यारी बेटी, तुर्क फौज जिन बरतानवियों का कुछ नहीं कर पाई, हम क्या कर पाएंगे? हमें क्या करना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर बरतानियों को हमला करते नहीं देख सकती हूँ बाबा। तुम कहाँ जा रही हो? अपने शहर का दिफा करने। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है फातिमा। तुम्हें लगता है बरतानवी तरस खाएंगे तुम पे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे उनके रहमो करम की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तुम हरगिज नहीं जा सकते। इजाजत मांगने का वक्त खत्म हो चुका है बाबा। बरतानवी हमारे शहर में दाखिल हो रहे हैं और घर बैठकर ये नहीं देख सकती हूँ मैं। मुझसे ये नहीं होगा बाबा। फातिमा, फातिमा वापस आओ फौरन। डरो मत, हम लोग आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। इसके बरक्स हमें जुल्म का खात्मा करने आए हैं। आप में से कोई अपनी नौकरी नहीं खोएगा। अब से आप उस्मानी सल्तनत के लिए काम करेंगे। सब कुछ वैसे ही जारी रहेगा जैसे पहले था। मुझे घर जाने दो अपने। मुझे यहाँ काम नहीं करना। हमें यहाँ से जाने दें आप। मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। बरतानवी हमें छोड़ेंगे नहीं। नहीं, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ना कोई इस जगह दाखिल हो सकता है ना बाहर जा सकता है। इसमें आपका और हमारा दोनों का फायदा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे बगैर क्या करेंगे? हम इसका ख्याल रखेंगे, फिक्र मत करें। उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम में से फोरमैन कौन है? मैं हूं जनाब। तुम मेरे साथ आ रहे हो। बाकी तमाम लोग अपना काम जारी रखें। चलो। जो कुछ हमें सच लगता है उसमें से बहुत कुछ हकीकत नहीं कमांडर। इन्होंने सब कुछ खुफिया रखा है। ज्यादातर कागज तो खाली हैं। शैतान है सारे के सारे। अगर शैतान की जबान समझना चाहते हैं तो उनके कबीले का रुख करना पड़ेगा उमर साहब। इसमें यकीनन अहवास के बारे में मालूमात होंगी और इन्हीं की हमें तलाश है। आओ, आ जाओ। कमांडर, ये रहा फोरमैन। नाम क्या है तुम्हारा? हत्तब नाम है सर। मैं कोई साहब नहीं हूं। खिदमत अल्लाह की रजा के लिए करो। अब मुझे बताओ हत्ताफ, रोजाना कितने बैरल तेल बनाते हो? ये तो लोगों पर मुनहसिर है। कभी कभी 100 बैरल या फिर 200। मशीनें 24 घंटे चलनी चाहिए। मुलाजमीन से दिन रात काम करवाओ। हाँ मैं समझ गया, लेकिन क्या? खाम तेल के बगैर तो 2 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। अगर अहवाज से खाम तेल ना आया तो मशीनें बेकार हैं हमारे लिए। बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हें बेरोजगार नहीं होने देंगे। जो कहा है वो करो। जितना खाम तेल है उस पर काम करो और बैरल में जमा करो। समझ गए तुम? समझ गया सर। माफी चाहता हूं। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने यहां कब्जा कर लिया है तो अहवाज के दिफा के लिए जान लगा देंगे। उनकी जानों को हमसे कौन बचाएगा? हर एक शय पे नजर डालनी होगी हमें। मुझे लगता है कि कोई बुरी खबर है।
खैर, अल्लाह ना करे कैसा हो। क्या खबर है मेरे भाई? खबर अच्छी नहीं है सार्जेंट। हमारी फौज जंग हार चुकी है। आधे से ज्यादा सिपाही शहीद हो गए। ये क्या कह रहे हो? सूरज निकलने से पहले बरतानवियों ने हम पर हमला किया। हमारा बहुत नुकसान हुआ। और सुलेमान अस्करी कमांडर? शहीद हो गए वो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये क्या हो गया हमारे साथ? फौज कहाँ है हमारी? जल्द ही पहुंचने वाली होगी। हमें तैयारी करनी होगी। जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। अहमद, तुम फौरन दवाखाने जाओ। इलाज का सारा साजो सामान तैयार रखो। जाओ। हसन, ये खबर जाकर सबको सुना दो। जाओ। ये क्या हो गया कमांडर? बरतानियों के कब्जे में अबादान ऑयल रिफाइनरी को आज अल्लाह की मदद से हमने फतह कर लिया। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि बड़ी तादाद में बरतानवी अफसरान और सिपाही मारे गए और अबादान पर हमारा कब्जा हो चुका है। जो कुछ भी मिल सके लेकर आए। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। सब सामान को तरतीब से रखना जरूरी है, वरना हमारा बहुत वक्त जाया हो जाएगा। काम मुकम्मल हो जाए तो दवाखाने जाके रख देना। ठीक है। शामिल सार्जेंट। शामिल सार्जेंट। क्या हुआ भाई, इतनी जल्दी में क्यों? अली कमांडर। क्या वो शहीद हो गए? बिल्कुल नहीं, शुक्र है कि वो जिंदा है। खुशखबरी भेजी है उन्होंने, अबादान पर कब्जा कर लिया है। अबादान? वो तेल की रिफाइनरी है ना? क्या बात है। इसे फौरन नजीब कमांडर के पास ले जाओ। मैं जंग के हालात के बारे में अली कमांडर को बताता हूं। हसन, सब इकट्ठा होते ही ले जाना, वक्त जाया मत करना। सारा सामान लेकर जाना, जल्दी करो। शाबाश। दरअसल वो मुझे अली कमांडर के टेलीग्राम का जवाब देना है। समझ गए शामिल सार्जेंट। बताइए क्या लिखना है सार्जेंट? मिस्टर कॉक्स, वो तुर्क। हाँ मुझे मालूम है रॉबर्ट, यही कहना चाह रहे हो ना? बहुत तेजी से दौड़ते हुए गए। मुझे नहीं लगता कि ये वक्त मजाक करने का है मिस्टर कॉक्स। क्या मतलब, क्या हुआ? अबादान से खबर आई है, तुर्कों ने रिफाइनरी पर कब्जा कर लिया है। कैसे? क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं रॉबर्ट। वो सुबह वहां दाखिल हुए छुपकर। बद्दुओं की मदद से उन्होंने हमारे तमाम सिपाहियों को मार डाला। किन लोगों ने ये सब कुछ किया और वो किसकी सरबराही में थे? उनकी तादाद तो मालूम नहीं, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वो कौन होगा। इसको अब पता चला वो कहां है। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैंने फौरन एक दस्ता तैयार करने का कह दिया है। हमें अबादान जाना होगा और अपनी रिफाइनरी वापस लेनी होगी। नहीं रॉबर्ट,
हमारी तरजीह कुतुल अमारा होनी चाहिए। अगर हम वहां जीत गए तो अबदान हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। अभी ये अहम नहीं, और वैसे भी जब खाम तेल खत्म हो जाएगा तो वो लोग फंस जाएंगे। फिलहाल उन्हें छोड़ दो। खैर, बैठो। खुद को हासिल कैसे किया जाए ये मंसूबा बनाते हैं। हमने यकीन किया और कामयाब हुए। सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ हमने ये जगह फतह कर ली। उम्मीद है हमारी फौज शुएबा में भी फतह हासिल करेगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शहादतें भी हुई होंगी, लेकिन कुछ भी हो जाए दुश्मन को इस तेल के लिए तड़पने पर मजबूर कर देंगे जिसके लिए वो लड़ते हैं। आज के बाद अगर उन्हें तेल की जरूरत है तो हमसे आकर खरीद सकते हैं। हम इस जगह की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। कमांडर, कमांडर, कमांडर। सईद, क्या हुआ? क्या हुआ कमांडर? आज शाम तक तुर्क फौज कुतुल अमारा पहुंच जाएगी। तुम अब तक एक बात नहीं समझ सके रॉबर्ट। तुर्क फौज जैसी कोई चीज ही नहीं है। मुर्दा, जख्मी और गरीब जानों का एक गिरोह जैसे, और ये बदहाल लोग अपने शहर की हिफाजत करने की ताकत नहीं रखते। इसी बात से खौफजदा हूं मैं कि वो रातों रात शहर में ताकत जमा न कर ले। नहीं, वो बगदाद वापस जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। शायद एक बात तुम्हें भी समझ आ नहीं पाई। तुम शायद भूल गए हो कि उनकी हमारे साथ कैसे गुजरी थी। अगर वो आखिरी सिपाही के मरने तक शहर का दिफा करने का सोचे तो हमारा बहुत वक्त जाया होगा। डरने की कोई बात नहीं है रॉबर्ट। वो अब इतना बिखर चुके हैं कि कभी संभल नहीं पाएंगे। तुम हमारे सिपाहियों के इलाज का बंदोबस्त करो, और ये याद रखो कि तुर्क हमसे ज्यादा बदतर हालत में। मैं इससे आगाह हूं, लेकिन एक तरफ स्कूपलो और दूसरी तरफ कुछ शहर है। मुझे सुकून नहीं आ रहा। स्कूपलो, उसे लगता है कि वो फतह कर रहा है, लेकिन जब असल फतह की खबर सुनेगा तो फिर देखी जाएगी। क्या वो मुझे मुबारकबाद देगा? हो सकता है शफीक को मार डाले। शफीक? मतलब शफीक ने मेरी बात नहीं मानी? अरे नहीं, ऐसा मत कहें कमांडर, मत कहें ऐसा। शुएबा में हार गई हमारी फौज। ओह शफीक कमांडर, ये क्या किया आपने? ऐसा ही होना था। हमें उन पर एतबार नहीं करना चाहिए था। और सुलेमान साहब, सुलेमान अस्करी का क्या? मेहमत। हस्बिनल्लाह, हस्बिनल्लाह। मेहमत। कमांडर। मेहमत। बरतानवियों ने हमारी फौज को शिकस्त दे दी। हर किसी को बता दो, जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। शामिल, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? हमारी फौज जंग हार गई है क्या? बिल्कुल सच है ये बाबा।
मतलब बरतानवी शहर पर कब्जा करने वाले हैं। हमें फौरन दिफाई तैयारियां शुरू करनी चाहिए। खंदकें खोदनी होंगी। पहले हमारी फौज वापस आ जाए। इंतजार करने का वक्त नहीं है शामिल, फौरन तैयारी शुरू करो। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, मगर शहर में सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। हम बेबसी से इंतजार कर रहे हैं। शामिल सार्जेंट, हमारी फौज शहर के दरवाजे पर है, वो आ रहे हैं। सबको खबर कर दो, उन्हें मदद के लिए तैयार करो। जाओ जल्दी जल्दी करो सिपाहियों, जल्दी। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, हमारे सर झुकने न देना, हमारे परचम को सलामत रखना या रब। हम खुद वापस जा रहे हैं। जो बच गए थे वो शहर वापस आ रहे हैं। बचने वालों की हिफाजत करनी है। हमें अपनी फौज और शहर की हिफाजत करनी है। और यहां का क्या होगा कमांडर? हमने यहां बहुत खून बहाया है, क्या ऐसे ही दुश्मन को वापस कर देंगे? मजदूरों को बाहर निकाल दो। अल्लाह हम पर अपना रहम करे। जख्मियों को दवाखाने लेकर जाएं। जल्दी कीजिए खुदा के वास्ते। मदद करें, आप यहाँ आ जाएं। मदद करो मेरी, जल्दी आइए। एहतियात से, फिक्र मत करें, आप ठीक हो जाएंगे।
कमांडर कमांडर संभालिए खुद को। हफ्सा नानी यहाँ आई है, खुदा के लिए कुछ कीजिए। छोड़ दो मुझे, सिपाहियों का ख्याल करो। कैसे हुआ ये? सिपाहियों की ये हालत कैसे हो गई? मेरी वजह से उसरफ साहब, मैंने अली की नहीं सुनी, हम बुरी तरह फंस गए। ये क्या किया आपने? आखिर कैसे अली साहब की बात नहीं सुनी आपने? ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है हुस्रफ साहब, इनका बहुत खून बह चुका। इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूँ। सुलेमान अस्करी साहब भी मेरी वजह से शहीद हो गए।